उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के मर्डर मामले में एक बड़ा राज खुलकर सामने आया है। असल में इस मामले में आरोपी पुलकित आर्य की एक कॉल सामने आई है जिसमें उसने अंकिता के दोस्त को पहले तो इधर उधर की बात करके बरगलाने की कोशिश की और फिर बाद में उल्टे तीर से ही निशाना साधना चाहा। लेकिन इस ऑडियो ने एक तरह से पुलकित के झूठ को उजागर कर रख दिया है। आपका फोन क्यों लिया था उन्होंने? मेरा फोन, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी। फोन कॉल में छुपा अंकिता मर्डर का राज। तफ्तीश का रुख बदल जाएगा इस खुलासे से। पुलकित आर्य के झूठ का पुलिंदा आया सामने। आखिरी चैट ने निकाल दी साजिश की सारी हवा। उन्नीस साल की अंकिता के साथ जो हुआ उसके बारे में सुनकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। घर वालों से मिला सच ये है कि अंकिता भंडारी ने करीब महीने भर ही पौड़ी गढ़वाल जिले के वनंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम शुरू किया था। आरोपी की रिसोर्ट के मालिक यानी पुलकित आर्य ने अपने कुछ मुलाजिमों के साथ मिलकर उसकी जान ले ली। सवाल उठता है क्यों? सूत्रों की माने तो हत्या के पीछे एक लड़की को जिस फरोशी के दलदल में धकेलने की एक ऐसी घिनौनी साजिश छुपी है जिसका विरोध करने पर उसे मौत दे दी गई। और ये ऑडियो और अंकिता की व्हाट्सएप चैट इस बात की तरफ इशारा भी करते हैं। आस्था के पास अंकिता के दोस्त पुष्प और पुलकित आर्य की कॉल रिकॉर्डिंग है जो असल में एक ऐसा सबूत भी है जो पुलकित आर्य के सीने में छुपे राज को उजागर करता है। जिस रात अंकिता लापता हुई उसी रात अंकिता के दोस्त पुष्प ने पुलकित आर्य को फोन किया था। वो एक बात बताइए, हाँ, आपका फोन क्यों लिया था उन्होंने? मेरा फोन, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी। उसे तुमसे बात करनी थी। जब मैंने आपको फोन किया था ना 9 बजे। हाँ, जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे फोन किया था हाँ जी। तो उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी और उसने मेरे से मेरा फोन लिया और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि फोन दे दे। उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फोन। और आपने दे दिया? भाई मेरे फोन में मुझे रात में क्या करना था फोन का? अच्छा जी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये बातचीत उस वक्त की है जब अंकिता लापता थी। उसका फोन भी बंद था। तब अंकिता के दोस्त पुष्प ने पुलकित आर्य को फोन किया और उसका जवाब सुनकर बुरी तरह चौंक गया। रात में मुझे फोन का क्या करना था? मेरा फोन तो उसी के पास था। रात को? हाँ। तो मेरे को तो फोन तो नहीं किया उन्होंने। क्या? मेरे को फोन नहीं किया फिर भी। अच्छा। उल्टा मैंने 3 बार किया, उन्होंने उठाया नहीं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? पुलिस से आर्या एक के बाद एक झूठ बोले जा रहा था। तो मेरे फोन पे भी किया आपने? हाँ, आपके फोन पे। तो मेरा फोन भी घंटी बजी? हाँ जी। और मेरा फोन घंटी बजी और मेरा फोन भी नहीं उठाया? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। ये ऐसा रात तो की पॉसिबल? ये रात की बात है, कोई 10:30 कितने बजे? 10 साढ़े 10 बजे की। पुलकित की आवाज से साफ हो जाता है कि उसे किसी बात का कोई डर नहीं था और न ही किसी भी तरह का कोई पछतावा। मगर जब रिसोर्ट के सीसीटीवी के बारे में उससे पूछा गया तो पुलकित आर्य एक्टिंग करने लगा। सीसीटीवी तो होंगे ना प्रॉपर्टी के? हाँ, चेक तो करता हूँ मैं सीसीटीवी, क्या है, क्या चल रहे हैं, क्या है, क्या स्थिति है। नहीं चलते तो होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं चलते होंगे। सीसीटीवी तो ऐसा चलते है, होंगे। देखो पुष्प, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मेरे साथ ना, मैं आपसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, समझ रहे हैं आप? चोरी और उस पर सीनाजोरी की मिसाल भी है पुलकित आर्य की बातचीत, क्योंकि उसने अंकिता के दोस्त पुष्प पर ही उसको गायब करने का इल्जाम देकर पैंतरा बदला। मुझे ना, मतलब क्या बोलते हैं, ये सब सिनेरियो ना मुझे मुझे कचोट रहा है। मतलब मुझे समझ में बात नहीं आ रही कि क्या आपके साथ तो नहीं है वो। मुझे सच सच बात ये बताइए। सर, ऐसा होता तो मुझे आपको कॉल करने की क्या जरूरत थी बताइए? कहीं उसके घर वालों के सामने कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट करने के लिए कोई आपकी और उसकी बात हो कि नहीं चलो मैं अरे चलती नहीं हूँ? नहीं 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 सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने घर पे हूँ, मेरी लोकेशन देखिए आप। पुलकित सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा था बल्कि अलग अलग कहानियां सुना रहा था। जाहिर है कि पुलिस अब उसका रिकॉर्ड खंगालेगी।
तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।